जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। जी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 4 साल BSN जेनेरिक एडमिशन प्रोग्राम के बारे में। जो हमारे पास 4 साल BS नर्सिंग है उसमें जो एडमिशन्स का आगाज़ किया गया है उसके बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें जी 4 साल BS नर्सिंग में एडमिशन्स का आगाज़ किया गया है और ये एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। तब तक आपने इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें जी आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास सामने है कि आपका जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होना चाहिए और उसमें आपके पास जो बायोलॉजी है वो मैंडेटरी कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसमें आपके सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होने चाहिए। और सेकेंडली आपकी जो FSC है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए और उसमें जो आपकी मार्क्स परसेंटेज है वो 50% होने चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स 50% से बिलो हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो तालिब इल्म है जो अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि ये पंजाब के एडमिशन्स हैं, तो जो कैंडिडेट है उसका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए। और इसमें जो अप्लाई करने वाले तलबा हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल, दोनों तरह के जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि मेल अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ शादरा वाला जो इंस्टीट्यूट है आपको बता देते हैं, उसका नाम वगैरह सारी डिटेल आपको एडवर्टीजमेंट भी चेक करवा देते हैं, सिर्फ उसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मोस्टली है ये फीमेल्स के लिए ही है। तो बहुत सी वेबसाइट पे सिर्फ यानी कि ओनली फीमेल्स अप्लाई लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको इसका मतलब भी मैंने वाजे कर दिया कि मेल किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको एडवर्टीजमेंट में प्रॉपरली बता भी देते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है BS नर्सिंग के लिए वो 35 ईयर्स ओल्ड है, तो आपकी एज 17 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। 17 साल से 35 के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आपके पास सीट्स की तादाद है वो 3000 है और इसमें डिफरेंट आपके पास कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वो आपको नोटिफिकेशन भी विज़िट करवा देते हैं कि उसमें आपके पास कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स के नाम मेंशन हैं जिनमें आप एडमिशन्स वगैरह सिक्योर कर सकते हैं। अप्लाई का मेथड भी आपको बताएंगे सारा। और अब देख लेते हैं जी इसके लिए जो आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पास FSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्री मेडिकल का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्री मेडिकल में आपको सब्जेक्ट्स क्या बताइए जी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए। और मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए और आपकी जो मार्क्स परसेंटेज है वो भी 50% होनी चाहिए। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो अटेस्टेड डोमिसाइल कॉपी होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और अटेस्टेड बेफॉर्म फ़ोटोकॉपी आपने अटैच करनी है और फादर CNSE कॉपीज़ अटैच करनी है। स्टूडेंट CNSE अगर वो उसकी बच्चे की जो तालिब इल्म है या जो उम्मीदवार है उसकी उम्र 18 साल से ज़ायद है तो उसकी ID कार्ड की कॉपी आपने अटैच करनी। और लास्ट में आपके पास है जी करेक्टर सर्टिफिकेट। तो जब आप कोई भी डिग्री वगैरह कंप्लीट करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उसको भी आपने इसके साथ अटैच करना है जी, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल है। तो अब आपको एक दफ़ा सारा जो एडवर्टीज़मेंट है उसको व्यू करवा दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ज़्यादातर वेबसाइट्स पे आपको ब्लर ही मिलेगा और ब्लर होने की वजह से आप इसको थॉरोली पढ़ भी नहीं सकेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें गाइड करने की, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास हॉस्पिटल्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उनमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में 3000 स्टूडेंट्स की जो तादाद मेंशन की गई है और इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए भी 3000 स्टूडेंट्स की तादाद मेंशन की गई है। तो ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, हमारे पास ये जो फर्स्ट लिस्ट में आपके पास प्रोवाइड किए गए हैं, ये वाली लिस्ट, ये वाली नहीं मैं कह रहा, सिर्फ ये वाली लिस्ट, इसमें हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हर इंस्टीट्यूट में एडमिट किए जाएंगे। और ये सारी आप लिस्ट देख सकते हैं कि पहले जो 16 इंस्टीट्यूट हैं और इनमें लाहौर के भी और मुख्तलिफ दूसरे अज़ला के भी हैं, तो इनमें 100 एडमिशन्स होंगे पर इंस्टीट्यूट। और जो बाकी एडमिशन्स हैं 17 से ऑनवर्ड कह लेंगे 44 तक,
जो इंस्टीट्यूट है इनमें 50 स्टूडेंट्स की जो है वो गुंजाइश है, जो लिस्ट में मेंशन की गई है। 50 स्टूडेंट्स इनकी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए हैं और 50 स्टूडेंट्स इनके मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए 50-50 स्टूडेंट्स को मेंशन किया गया। जबकि जो फर्स्ट 16 हमारे पास लिस्ट में जो इंस्टीट्यूट्स के नाम मेंशनड हैं उनमें हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के बारे में बताया गया जी। मॉर्निंग में भी 100 स्टूडेंट्स और इवनिंग शिफ्ट में भी 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उसके बारे में जी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट से बताने लगे हैं। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आपको ये चीज़ें मुख्तलिफ मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़रा गौर से आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका जो मैट्रिक साइंस है वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और इसमें बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है। और एफएससी में भी आपकी जी प्री मेडिकल होनी चाहिए और जो आपकी मार्क्स परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। तो जो भी आपका मुतलका बोर्ड है उसके बारे में क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है जी। एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपको कि जैसे कोई भी दो तालिब इल्म है उनके अगर एफएससी के जो मार्क्स हैं वो सेम है तो फिर जो उस बच्चे का फैसला है वो मार्क्स मैट्रिक साइंस की बुनियाद पे किया जाएगा कि किस बच्चे के मैट्रिक में जायद नंबर हैं। तो ये मेरिट बेस आपके जो एडमिशन्स होंगे, जिस तालिब इल्म के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका एडमिशन हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जो एक एफएससी प्री मेडिकल से नेक्स्ट एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट की रेस होती है। तो ये भी एक तरह से मेरिट की रेस होगी। जिन तालिब इल्म के एफएससी में सेम मार्क्स होंगे उनका जो डिसीजन है वो मैट्रिक बेस पे किया जाएगा। और ऐसे तलबा जिनके एफएससी के मार्क्स भी सेम होंगे, प्री मेडिकल के और मैट्रिक के भी सेम होंगे, तो फिर उनका जो डिसीजन है वो एज की बुनियाद पे किया जाएगा। और जो सीनियर आपके पास कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इक्वल आ जाते हैं तो फिर इसका जो फैसला है वो एसएचसी और एमई जो इनका डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेंगे कि किन किन तलबा को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह के आपको पता है कि रेयर केस ही होगा ये सारी जो जिसमें ये चीज़ें आपस में मैच करेंगी। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको फीमेल वाली ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो आपका CUN गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा है तो उसमें आपके ये जो लाहौर में आपके पास इंस्टीट्यूट है इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें विच इज़ ओनली फॉर मेल्स। तो आपने सिर्फ इसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारे इंस्टीट्यूट के अंदर आप फीमेल्स ने अप्लाई करना है। और जैसे आपको एज के बारे में बता दिया गया जी 35 से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो डोमिसाइल है वो भी आपका पंजाब का होना चाहिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने का भी मेथड भी बता देते हैं, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और उसके अलावा जी इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ी प्रोसेसिंग फ़ी आपने किसी बैंक वगैरह में पे करवानी है वो 500 है। 500 रुपये आपने इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवानी है इसमें अप्लाई करने की। आप एक तरह से प्रोसेसिंग फ़ी समझ लें। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। 30 नवंबर लास्ट डेट होगी और ये देख सकते हैं कि रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएंगे, आप अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। और इस वेबसाइट जो ओरिजिनल आपके पास नोटिफिकेशन है, ये एडवर्टीजमेंट है, उसमें भी आप देख सकते हैं जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है जी। आपने ओरिजिनल और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। CNSE के फ्रंट और बैक की जो कॉपीज़ हैं वो अटैच करनी है। एफएससी सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह प्रोवाइड करना। और आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन वेब पोर्टल पे ही सबमिट करवाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो एडवर्टीजमेंट से आपको गाइड कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें और एक जो सबसे अहम चीज़ मिस हो गई है कि जो तालिब इल्म इसको जिन तलबा का या जिन उम्मीदवारान का इंतखाब किया जाएगा एडमिशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो उनको जो पर मंथ है 1 महीने का एक तरह से आप कह लें कि वजीफ़ा फ्राहम किया जाएगा 31,470 रुपये। ठीक है, ये आपको एक आप कह लें कि एक वजीफे के तौर पे उस तालिब इल्म को प्रोवाइड किया जाएगा पर गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ही मैंने आपको कुछ वेबसाइट से भी बता दिया। तो आपको ये जो डाटा है वो मुख्तलिफ वेबसाइट से मुख्तलिफ मिलेगा। तो मैंने जो इसकी ओरिजिनल आपके पास जो एडवर्टीजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करने की कोशिश की है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है।
जी, अब हम देखते हैं हम इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट है PNAS2.PHF.GOP.PK पे जाना है, और आपने जाके आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो आपको एडवर्टीज़मेंट देखने में मिलेगी उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ब्लर होगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन के आपको ऑलरेडी वो वीडियो में दिखा दिया गया है क्लियर। अपनी तरफ से तो कोशिश की गई थी कि आपको वाज़ेह अल्फाज में बताया जा सके, लेकिन उससे भी आपको ब्लर नज़र आएगा। यहाँ से जो आपको एडवर्टीज़मेंट व्यू करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर के आपने अपना जो भी आपका नेम है तो आपने वो लिखना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, और मैं तो एक रैंडम नंबर लिखने लगा हूँ, तो आप उसकी जगह पे कोई भी लिख सकते हैं। और आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, आपने जो आपका प्रोग्राम है, ईमेल एड्रेस है, मैं ईमेल एड्रेस भी एक रैंडम लिखने की कोशिश करता हूँ, AAABBBCCCDD 2 टाइम और @gmail.com। तो मैंने एक ईमेल एड्रेस रैंडम लिख दी है। अब उसके बाद मैं जी एक सजेस्टेड पासवर्ड मुझे गूगल की तरफ से किया गया है, तो ये आपके सामने ही है, क्योंकि मैं तो एक रैंडम अप्लाई कर रहा हूँ, तो एज डमी समझ लें या एक डेमो समझ लें आपको समझाने के लिए। तो आपके पास एक चेक बॉक्स का बटन है, आई एग्री पे आपने क्लिक करना है, और रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक कर देना। आपके पास जी हमारे पास मुझसे एक मिस्टेक हो गई है जी, मैंने उस पासवर्ड को सेव नहीं था किया, तो मैं इसको सेव कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे याद तो था नहीं। तो याद तो था नहीं, ये ईमेल एड्रेस है उनका, लॉगिन कर लेते हैं ना। लॉगिन, तो लॉगिन में आपने क्या करना है जी, जो पासवर्ड वगैरह था उसको सेव किया वो, तो उसको कॉपी कर लेते हैं हम, और लॉगिन कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ वार्निंग्स हैं, वार्निंग्स में हम देखते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमें आ गया था ऑलरेडी। तो इसमें हमें बताया कि जी आपने कोई फेक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपने वो अटैच नहीं करने, सारा उसके बारे में कुछ आपको 3 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता दिया गया था जी, जो एडवर्टीज़मेंट थी आपको वो सारे आपको ब्रीफली गाइड कर दिया गया था। उसमें अटैचमेंट्स के बारे में भी बता दिया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं जी अपनी एप्लीकेशन को। आपने अपना नेम लिखना है जी, मैं एक रैंडम नेम लिखने लगा हूँ, एहसन तारिक, तारिक महमूद, और जेंडर मेल लिख दिया मैंने, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, और डेट ऑफ बर्थ जी आप कोई जो भी है आपकी उसको फिल करें। तो मैं रैंडम वैल्यूज़ को ही फिल कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता ही है। तो देखते हैं जी 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 ये पीछे जा रहा है। चलें कोई भी डेट इसकी सिलेक्ट कर देते, 17 से कम नहीं होनी चाहिए जी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था उसके अंदर। ओहो हो, ये तो आगे जा रहा है यार। अ, उम, 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 उम। इसने अलग से दिमाग ख़राब किया हुआ है। इधर से सिलेक्ट करते हैं जी हम। पीछे आते हैं, पीछे आते हैं, पीछे आते हैं सीरीज़। इसमें अभी इसकी सीरीज़ में आ गए, यहाँ से हम 99 ये सिलेक्ट कर लिया। इस चीज़ पे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है जी। और उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं ईमेल, तो हमने एक रैंडम लगाई है जी, और कॉन्टेक्ट नंबर भी रैंडम ही है हमारा। डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपने अप्लाई का, कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो गई। ये सारी मैंडेटरी जिन पे स्टेरिक आ रही है मैंडेटरी चीज़ें, आपने इनको फिल ज़रूर करना है। और अच्छा जी, आपने जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है। आपका CNAC है जो बे फॉर्म है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, और आपने उसका नंबर लिखना है। तो मैं एक रैंडम ही लिखूँगा, तो मैंने एक रैंडम ही लिखा है, और एक्सपायरी डेट भी मैं रैंडम ही लिखूँगा, नेक्स्ट ईयर की कर देता हूँ। तो मैंने वो भी रैंडम लिख दी है। प्रोविंस आपने डोमिसाइल का बताना है, और जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट है वो डोमिसाइल का वो आपने बताना है। रिलीजन कौन से मुस्लिम है, और एड्रेस आपने बताना है। तो ABC XYZ, फिर ABC XYZ XYZ ZYX, एक रैंडम मैंने एड्रेस लिख दिया है।
और उसके बाद ये कह रहा है जी प्रोफाइल पिक्चर आप अपलोड करें और उसका जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 5 KB से ज़ायद नहीं होना चाहिए, उसका साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए, 500 KB यानी ½ MB से उसका साइज़ कम होना चाहिए। तो आपके पास डिफरेंट रिसाइज़ की वेबसाइट्स हैं, तो उनको आप वहाँ से फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। तो मैं एक डॉक्यूमेंट की उसी को यूज़ करता हूँ हर जगह पे, और हर जगह पे मैं उसी को ही यूज़ करूँगा। मेरे पास जो इस पोस्ट के लिए जो एडवर्टीज़मेंट थी, तो मेरा मकसद सिर्फ आपको गाइड करना था, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि इसकी वीडियो ना ही बनाऊं, लेकिन आपके हेल्प के लिए मैंने सोचा चलें बना देते हैं। मुझे काफ़ी मुश्किल फेस करना पड़ी है और अभी आप देख सकते हैं कि रात के 2 बज चुके हैं रात के 2 बजे मैं ये आपकी मदद के लिए बना रहा हूँ ताकि ज़ायद तलबा इसमें अप्लाई कर सकें आसानी के साथ। तो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन है जी, और दिस चेंजेस आर नॉट एडिटेबल आफ्टर सबमिशन। तो आप देख लें, अगर आपने कोई देखना है जी गलती तो नहीं की इसमें, तब्दीलियों की इजाज़त नहीं देगी। बट मैंने कहा जी ठीक है, सेव है, डन करें, आगे जाने दें। तो अब वो मुझे कह रहा है जी आपका जो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है वो साइंस के साथ है, ठीक है जी, वो ऑलरेडी इसमें मैंडेटरी है। ड्रॉप डाउन में हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रही है, 22 लाहौर मैंने सेलेक्ट किया है। मार्क्स मैं लिख देता हूँ अपने जी, अपने मैट्रिक वाले में रियल मार्क्स लिखता हूँ, मेरे इतने मार्क्स थे मैट्रिक में, टोटल मार्क्स थे 1100। और पासिंग डेट जी क्या लिखें, क्या लिखें, 2 साल पीछे जाना पड़ेगा यार। इसमें 2019 में कर देते हैं, और पासिंग डेट है कोई भी लिख देते हैं। अब सर्टिफिकेट की इमेज एक ही हमारे पास इमेज है, उसी को चलाना है हमने, ठीक है जी, उसको मैंने अपलोड कर दिया। और उसके बाद ये HS से जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उसको प्रोवाइड करना है आपने। जो FSC की डिग्री थी वो 22 लाहौर लिख दिया था, मार्क्स ऑब्टेन्ड इसमें भी रैंडम लिख देते हैं, उसी वाले मैट्रिक वाले लिख देते हैं। और आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। पासिंग डेट लिखते हैं जी 2021 की लिखते हैं, मेरा ख्याल है वो सही रहेगा। 2021 की मैंने जून लिख दी है, ठीक है जी। और कहाँ पे गया, मैंने जून लिख दिया, और इसके साथ जो हमारा सर्टिफिकेट है वो भी मैं उसी को प्रोवाइड करता हूँ जो हम एडवर्टीज़मेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी मैंने यूज़ कर दिया जी। कुछ नोटिफिकेशंस के अगर जमा की गई मालूमात के गलत मुतबादला मनगढ़ंत होने का तयन है तो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, ठीक है जी। तो आपने सोच समझ के सारा अप्लाई करना है इसमें। और ऑब्टेन मार्क्स कैन नॉट बी मोर देन, वो हमने कोई मिस्टेक कर दी है, 911 लिखने थे, ठीक है जी। तो ये सारा बैकग्राउंड में ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, चेक हो रहा होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, मार्क्स परसेंटेज। तो अभी इसमें वो जो आपके सामने एक विंडो चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है एक तरह से। तो स्पेशली स्टेप 3 और 4 वांट टू अप्लाई इन मॉर्निंग, तो इसमें आप कर दें जी कौन से इंस्टीट्यूट में आप करेंगे जी। हमारे पास शादरा वाली ऑप्शन आ रही है क्योंकि मैंने एज मेल के तौर पे प्रोवाइड किया। रेफरेंस नंबर है जी, रेफरेंस नंबर कुछ भी लिख देते हैं, ट्राई करते हैं, चलें ठीक है, देखते हैं। सेव रेफरेंस नंबर, और प्लीज़ चूज़ प्रेफरेंस नंबर 1, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, 1 करते हैं जी, 1, क्योंकि ये मॉर्निंग के लिए 1 करना पड़ेगा, इवनिंग के लिए 2 करना पड़ेगा। अच्छा, जिसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट नेम सॉरी दोबारा करना पड़ेगा, और ये 1 मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेव प्रेफरेंस। और ये मेरे पास आ चुका है जी प्रोसीजर, रेफरेंस नंबर सेलेक्ट हो चुका है, एक्शन आ चुका है। और मॉर्निंग इंस्टीट्यूट नेम वही है जी, दोबारा क्यों ऑप्शन कह रहा है कि उसको सिलेक्ट करें। अच्छा, 2 ऑप्शन, ओके जी। उसके बाद कंटिन्यू आ जाते हैं, और वही बार बार कह रहे हैं जी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत ना हो, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बाद में रिजेक्ट ना हो जाए। तो आपने जो भी इसको सबमिट करवाना है लिखने से पहले साथ साथ आप उसको ज़रूर रिव्यू करें सेव करवाने से पहले। तो पेमेंट जो अपलोड ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट रसीद है वो आपने पहले जो चलान फॉर्म जनरेट करना है। तो मैं एक चलान फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ, मेरे SN तारिक के नाम से एक चलान फॉर्म जनरेट हो चुका है 500 का जी। इसको आप कहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं जी, पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के अंदर ये बैंक की कॉपी जाएगी, BS नर्सिंग के अंदर, एक CNC, सारा कुछ तो मैंने फ़र्ज़ी लिया था आपके सामने। तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं कहाँ कहाँ पे करवा सकते हैं जी। पंजाब क्रॉस पाकिस्तान पेमेंट ऑनलाइन वगैरह पे, ठीक है जी। पे ऑर्डर शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो ये कैश ही आपको अमाउंट सबमिट करवाना पड़ेगी। और रिसेंटली आपको पता है कि जो LHV में जॉब्स आई थी,
तो उनमें भी इसी तरह का मामला थे कि आपके पास, आपको पता है स्मोक की वजह से सारे इंस्टीट्यूट तो बैंक वगैरह तो बंद थे लाहौर के अंदर, स्पेसिफिक जो सिटीज़ थे। तो तब बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और वो कुछ बच्चों का एडमिशन वगैरह नहीं हो सका था। उसकी 300 फ़ी थी और उन वहाँ पे भी मेंशन था कि आप कैश ही सबमिट करवाएंगे, किसी और वे से आपने इसको सबमिट नहीं करवाना। तो खैर ये हमारे पास सारा प्रोसीजर था। तो आपने जिस चलान फॉर्म को पे करने के बाद क्या करना है जी, आपने यहाँ पे सबमिट डेट करवानी और जो वाउचर पे करेंगे उसको आपने सिलेक्ट कर देना है। ब्रांच कोड में रैंडम जैसे 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 जी सबमिशन डेट लिखते हैं जी, ये हमारे पास है जी नवंबर चल रहा है, सॉरी 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 ये नवंबर चल रहा है हमारे पास, और 22 लिख देते हैं। ब्रांच कोड मैंने रैंडम ही लिखा है वैसे। ये सिलेक्टिव मोड में नहीं जा रहा, बाकी जो ऑप्शन है वो डिसेबल आ रही हैं। खैर आपने क्या करना है जी, वो जो भी आपके पास सबमिशन डेट है उसको सिलेक्ट करना है आपने, और फिर आपने क्या करना है जी, मैं एक वैल्यू सेलेक्ट कर दिया, सबमिशन डेट रिसेंट वाली ही सिलेक्ट हो रही है, मैंने वो कर दी। और आपने एक वाउचर जो भी होगा प्रिंट आउट उसकी पिक्चर वगैरह लेके रिसाइज करके तो उसको आपने अपलोड कर देना है। और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेसिंग तो वैसे कंप्लीट हो चुकी है, चलान वगैरह भी हो चुका है, क्योंकि पीछे से हमने तो करवाई नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन तो हमारी यही इसमें जो फी शुड बी सबमिटेड इन बैंक ऑफ द पंजाब ओनली, पंजाब बैंक में आपने जिसको सबमिट करवाना है। तो इसके बाद आपके सामने आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा, मज़ीद ये फर्दर आगे नहीं जा रहा क्योंकि हमने इसको सबमिट ही नहीं करवाया। तो ये सबमिट होने के बाद ही ये सारा प्रोसीड होगा नेक्स्ट। तो स्टडी हब नेटवर्क से जुड़े रहने का शुक्रिया, और चैनल को, अपने चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो रात के 2 बजे, 2:15 अप्लाई करने का मकसद यही था कि आप लोगों की आसानी के लिए अप्लाई किया गया है सारा प्रोसीजर। हालांकि मुझे काफ़ी इसका ना थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि मैं रैंडम सारा डाटा आपके सामने यूज़ कर रहा था। तो आप इस वीडियो को देख के ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ, आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। स्टडी हब नेटवर्क से जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।